सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। हमने शुरुआत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन, ज्यादातर स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे। और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। आज भारत, यानी जो 2014 के पहले मोबाइल फोन बाहर से लाता था, आपने मुझे जब गुजरात से दिल्ली भेजा तो भारत मोबाइल दुनिया में भेज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर भी है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है। और इसलिए अब भारत का अगला कदम उठ रहा है। हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है। और यही हमारी रणनीति है। पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है। यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है। काम बोले थे, ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना, यह भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। और भारत चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा। मुझे भारत की युवा शक्ति पर, भारत की युवा टैलेंट पर अटूट विश्वास है। मेरे देश की युवा शक्ति और उनके सामर्थ्य पर मेरा पूरा भरोसा है। साथियों, मैं इस अवसर पर देश की युवा शक्ति से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब भी दुनिया में कोई नई औद्योगिक क्रांति आती है तो सबसे अधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। एक समय आईटी क्रांति आई तो उसमें लाखों भारतीय युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिला। फिर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, उससे भी लाखों युवाओं को नए अवसर मिले। ये जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन का दौर है, ये भी
अनगिनत नए अवसर लेकर के आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक अनेक अवसर है। साथियों, जरूरत नई स्किल की है, नए आइडियाज की है। अब मायने ये रखता है कि आपके पास नया आइडिया है या नहीं, आपके पास कुछ नया सीखने, नया करने का जज्बा है या नहीं। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। 20 करोड़ और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप। मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे जरा इस बात का थोड़ा आनंद ज्यादा है। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को जरा आनंद ज्यादा है। इसका कारण यह है कि 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिक के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली। कुछ कंपनियों से बातचीत भी की। भारत सरकार भी उस समय बड़े बड़े बयान दे रही थी, तो कुछ कंपनियां बातचीत करने के लिए आती भी थी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उस समय क्या हो गया, उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना, और उस समय देश में इन विषयों की चर्चा कोई करता नहीं था, और मैं जी भी करता था तो यहां मीडिया वाले मेरी मजाक उड़ाते थे। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं। अब देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आई, मुझे हैरानी है कि मीडिया ने जितना उस पर ध्यान जाना चाहिए गया नहीं। भारत में बना हुआ C295 विमान बड़ौदा में बना और हवा में उड़ान भी भरी। एक जमाना था साइकिल बनाने वाला भी कोई आ जाए ना तो हम मिठाई बांटते थे। दोस्तों, आजकल हवाई जहाज बनाने वाले आ रहे हैं। साथियों, आप सभी जानकार लोग यहां बैठे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी भी यहां मौजूद है। हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी। इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिंचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं। आज साणंद भी
उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कुछ ही महीनों में यहां माइक्रोन, केन्यास और सीजीएमएसएमई ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी देश में एक सेमीकंडक्टर क्लस्टर जन्म ले रहा है और आज यहां चिप्स की पैकेजिंग हो रही है। कल यहां विशेष कंपनियां आएगी, केमिकल्स का उत्पादन होगा, नई टेस्टिंग लैब बनेगी, मशीनों की सर्विस करने वाले उद्योग आएंगे, डिजाइन सेंटर्स खुलेंगे और फिर यहां से नए स्टार्टअप्स भी निकलेंगे। यही क्लस्टर की ताकत होती है। एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है। सैकड़ों उद्योग लाखों रोजगार पैदा करते हैं और ये लाखों रोजगार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं। और ये सिर्फ साणंद में ही नहीं हो रहा, देश के अनेक राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों,